नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। आज क्रिटिकल मिनरल्स पर वॉशिंगटन में मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। क्रिटिकल मिनरल्स यानी वो महत्वपूर्ण खनिज जो आधुनिक तकनीकों, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर आयोजित होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भागीदार देश क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन और इससे संबंधित रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। मंत्री स्तरीय बैठक के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलेंगे। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उद्योग जगत से लेकर निवेशकों तक में खुशी की लहर देखी जा रही है। 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने एक्स पर तस्वीरें साझा कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्री ने लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी वित्त मंत्री से मिलकर खुशी हुई। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण अन्य विधायी कार्य भी सूचीबद्ध है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर से वंचित तबके से जुड़े लाखों मतदाताओं का अधिकार छिन जाएगा। ओडिशा के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के आदिवासी इलाके रायरंगपुर में आदिवासी नेता भांजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महूलदीहा के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे रियाद पर पहुंचे। 28 जनवरी को सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले और लाल किले पर हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। रियाद में हुए भारत सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक में भी दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इस समय आर्मेनिया की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, जहां उन्हें आर्मेनियाई सशस्त्र बलों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सैन्य बैंड के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री रॉबर्ट अबिसोगोमोनियन से मुलाकात कर सुरक्षा माहौल और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ये यात्रा दोनों देशों के साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेशल्स के राष्ट्रपति पत्नी के साथ 6 दिवसीय दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरे पर दोनों पक्ष तमाम द्विपक्षीय और वैश्विक हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमीनी और उनकी पत्नी वेरोनिका हमीनी 5 फरवरी को चेन्नई पहुंचेंगे और 10 फरवरी तक अलग अलग शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 9 फरवरी को नई दिल्ली में सेशल्स के राष्ट्रपति की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में है। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों की वार्ता टीमें समझौते के हर पहलू को अंतिम रूप देने में जुटी। आरबीआई आज से शुक्रवार तक अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक करेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय एमपीसी का फैसला शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वो सरकारी कामकाज से जुड़ी अपनी सभी शाखाओं को 31 मार्च को जनता के लिए खुला रखें, जिनसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित सभी सरकारी लेन देन का हिसाब रखा जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, सिविल पुलिस और समकक्ष पदों की 32,600
79 सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी। लिखित परीक्षा 8 से 10 जून तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के अवसर खोलने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय स्किल सेंटर और एक विदेशी भाषा स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया में है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 5 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 2 वर्ष के लिए तदर्थ आधार पर न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय कम होगा। इससे यात्राएं तेज, सुगम और अधिक विश्वसनीय बनेगी। गुजरात से भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोर अवशेष नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम लाए गए हैं। ये अवशेष 4 से 10 फरवरी तक कोलंबो में आयोजित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भेजे जाएंगे। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद 11 फरवरी को ये पवित्र अवशेष वापस भारत लाए जाएंगे। तो वहीं भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के साथ ही आध्यात्मिक संबंध भी मजबूत होंगे। भारत और किर्गिस्तान के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर का 13वां एडिशन आज से 17 फरवरी तक असम के मिसामारी में होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की बालीचौकी तहसील में मंगलवार देर शाम एक दुर्लभ प्रजाति के बारहसिंगा का साहसिक रेस्क्यू किया गया। वन विभाग और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी और बहादुरी से यह रेस्क्यू संभव हो पाया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में आयोजित अटल इनोवेशन मिशन सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में जोर देते हुए कहा कि भारत के वैज्ञानिक और उद्यमिता परिदृश्य में बदलाव हुआ है। दिल्ली कैबिनेट ने होली और दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वैध राशन कार्ड धारक परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। बताया कि पीएनजी कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार ने इस योजना के तहत 242 करोड़ रुपया आवंटित किए। मध्य प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई के साथ सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे प्रदेश में लागू कर रही है। सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली की यूनिट लागत करीब 4 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ सेना एक साथ 2 बड़े ऑपरेशन चला रही है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के एक दूरदराज जंगली इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसकी स्थापना साल 2016 में हुई थी। इसने 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से 1.1 करोड़ से अधिक छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है। आम जनता के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान खुल गया है। हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये उद्यान खुला रहेगा। हालडा उत्सव लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये सामाजिक सद्भाव, प्रकृति के प्रति सम्मान और उत्तरजीविता की भावना को भी दर्शाता है। शिमला जिला के चौपाल से पांवटा साहिब जा रही HRTC की बस मंगलवार को उत्तराखंड के कवाड़ू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में करीब 3 लोगों की मौत, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुंबई हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा चल गया। एयर इंडिया और इंडिगो के 2 विमानों के पंखों के किनारे एक दूसरे से टकरा गए, जिसके बाद विमानों को जांच के लिए खड़ा कर दिया गया। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। देश के कई राज्यों में कोहरे का दौर आज भी जारी और कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मौसम की ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई। विभाग ने इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर उत्साह का माहौल है। बर्फबारी में पर्यटक स्नोबॉल्स का आनंद ले रहे हैं और पहाड़ी झरनों के बीच सर्दी की ताजगी का अनुभव कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्र सरकार के बजट को सतत आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि बजट में सभी सेक्टर्स को प्राथमिकता दी गई है और यह हर वर्ग के बेहतर भविष्य में योगदान देगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि बजट के फैसलों से बायोफार्मा सेक्टर में नए अवसर बढ़ेंगे और डेटा सेंटर को भी अतिरिक्त समर्थन
मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बजट में 9% अधिक फंड का प्रावधान किया गया। ट्रांसपोर्ट भवन में भारत कंटेनर शिपिंग लाइन की गठन और आउटर हार्बर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन देश की पहली बड़ी शिपिंग लाइन होगी जिसमें स्वदेशी कंटेनर और स्वदेशी शिपों का उपयोग किया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में एक और अहम उपलब्धि दर्ज की गई। महाराष्ट्र के पालघर में 454 मीटर लंबी माउंटेन टनल का सफल ब्रेक थ्रू किया गया। इस अवसर के साक्षी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बने। उन्होंने इसे परियोजना की तेज प्रगति का संकेत बताते हुए निर्माण कार्य से जुड़े सभी कर्मियों को बधाई दी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ एक अच्छे व्यापार करार पर सहमति बनाई है और इसमें कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। NSE के CEO और MD आशीष कुमार चौहान ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील देश के लिए बेहद अहम है और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आशीष कुमार चौहान ने कहा कि इस समझौते से भारत का निर्यात बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और आने वाले 10 साल में भारत के लिए स्वर्णकाल साबित होंगे। देश के प्रमुख उद्योग संगठनों ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 1% से ज्यादा मजबूत हुआ और 90.29 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का दक्षिण गुजरात संस्करण 9 और 10 अप्रैल को सूरत में किया जाएगा आयोजित। इस सम्मेलन में दक्षिण गुजरात के 6 जिलों के उद्योग हितधारक भाग लेंगे, जहां क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, बैठकों, प्रदर्शनियों और नेटवर्किंग सूत्रों का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का 25वां संस्करण 25 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। टेरी द्वारा आयोजित ये सम्मेलन ताज पैलेस होटल में होगा। सिल्वर जुबली संस्करण में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास जैसे मुद्दों पर वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकार ने अब तक 14,771 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21 किस्तों में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भाग लिया।
इस सत्र के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने समावेशी और अधिकार आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के निदेशक जीत अदानी ने कहा कि डिफेंस सेक्टर अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप डिफेंस को एक संपूर्ण सेक्टर के रूप में दिखता है। जीत अदानी ने कहा कि लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स के साथ साझेदारी के जरिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, ट्रेनिंग और सपोर्ट का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे देश की हेलीकॉप्टर क्षमताएं मजबूत होंगी। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 90 गुना बढ़कर 5,627 करोड़ रुपए हुआ। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 21% बढ़कर 3,043 करोड़ रुपए हो गया। एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने उनके एआई स्टार्टअप XAI का अधिग्रहण कर लिया है। मस्क ने बताया कि भविष्य में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के माध्यम से AI कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाई जाएगी। एलन मस्क ने बताया कि 2026 में स्टारशिप रॉकेट के जरिए V3 स्टारलिंक सैटेलाइट्स भेजने की योजना है, जो मौजूदा सैटेलाइट्स से 20 गुना अधिक क्षमता देंगे और मोबाइल नेटवर्क को धरती के हर हिस्से तक पहुंचाएगी। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर 2026 का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। ज़ापोरिजिया और खार्किव में मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। रूसी हमले में थर्मल पावर प्लांट समेत कई बुनियादी ढांचे तबाह हो गए, जिससे यूक्रेन की बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। यूक्रेन के अनुसार रूस ने 450 ड्रोन से और 60 से अधिक मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने अमेरिका समर्थित युद्ध विराम का फायदा उठाकर गोला बारूद जमा किया और शांति वार्ता से पहले यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। अबू धाबी में आज से यूक्रेन और अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता होनी है। इस वार्ता में तीनों देशों के अधिकारी मौजूद होंगे। शांति वार्ता का उद्देश्य 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करना है। अमेरिकी नौसेना और ईरान के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी सेना ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये ड्रोन अरब सागर में तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आंशिक संघीय कामकाज ठप को समाप्त करने के लिए $1.2 ट्रिलियन के वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने वेनेजुएला सरकार को तेल की शुरुआती बिक्री से प्राप्त पूरे $500 मिलियन लौटा दिए। आधिकारिक बयान के अनुसार ये राशि अमेरिकी सरकार के विवेक से वेनेजुएला के लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यह कदम वेनेजुएला में सरकारी कामकाज बनाए रखने और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक अस्थायी प्रयास था। ग्रीस के तट के पास एजियन सागर में एक नाव और तटरक्षक पोत की टक्कर से 14 प्रवासियों की मौत हो गई। यह हादसा चियोस द्वीप के पास हुआ, जहां तटरक्षक बल ने प्रवासियों को ले जा रही एक छोटी सी नाव को रोका था। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में 2 तटरक्षक अधिकारी घायल हुए हैं, जबकि 24 प्रवासियों को बचा लिया गया। हादसे के बाद इलाके में खोज और बचाव अभियान जारी। कोलंबिया में भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई। सांता मार्टा के पास भूस्खलन में 3 लोगों की मौत, जबकि मिट्टी और चट्टान धंसने से 8 घर भी ढह गए। भारी बारिश के कारण सैन जॉर्ज नदी में आई बाढ़ से कोर्डोबा प्रांत में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक देश भर में करीब 10,000 लोग इस आपदा से प्रभावित। म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र म्यांमार के अकयाब शहर से करीब 70 मील पूर्व में था। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान से होगा। आयुष महात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजेय रही है। प्रतियोगिता के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम, उसने 5 बार खिताब जीते हैं। भारतीय टीम रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब जीतने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। अफगानिस्तान का भी टूर्नामेंट में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। उसने अपने 5 मैचों में से 4 जीते हैं। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में स्थान बना लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही दिल्ली के लगातार 4थी बार फाइनल में पहुंचने में दिल्ली ने सफलता पाई है। फाइनल में दिल्ली का सामना पूर्व चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया। सीरीज के आखिरी मैच को इंग्लैंड ने 12 रनों से अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 9 विकेट पर सिर्फ 128 रन बनाए। श्रीलंका की पारी
आखिरी ओवर में 116 रनों पर सिमट गई इंग्लैंड के लिए सैम करन ने 48 गेंद पर 58 रन की पारी खेली। असम के 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी विराज सरावगी ने इटली और जर्मनी में फीडे रेटिंग वाले 2 टूर्नामेंट में कुल 290 रेटिंग अंक हासिल किए। ये टूर्नामेंट 23 जनवरी को शुरू होकर 2 फरवरी को संपन्न हुए। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने एटीपी पुरुष डबल्स रैंकिंग में करियर की सर्वोच्च 20वीं रैंकिंग हासिल की। रोहन बोपन्ना के बाद शीर्ष 20 में पहुंचने वाले यूकी भांबरी पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। यूकी की रैंकिंग में 2 स्थान का फायदा हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन में यूकी भांबरी ने स्वीडन के आंद्रे गोरांसन के साथ मिलकर तीसरे दौर तक पहुंचने में सफलता पाई। कार्लोस अल्काराज से ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में हारने वाले नोवाक जोकोविच विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 38 वर्षीय जोकोविच अगस्त 2024 के बाद पहली बार शीर्ष 3 में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन कार्लोस अल्काराज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। वहीं सेमीफाइनल में हारने वाले यानिक सिनर दूसरे स्थान पर बरकरार। WTA टूर में अरीना संबालेंका ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा। उन्हें ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में एलिना रायबकीना से हार का सामना करना पड़ा था। एलिना रायबकीना रैंकिंग में 2 स्थान के सुधार के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वहीं ईगा श्वांतेक दूसरे स्थान पर है। और मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश नॉर्वे चेस 2026 में हिस्सा लेकर दुनिया के सबसे मजबूत शतरंज टूर्नामेंट्स में से एक में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। शतरंज के इतिहास के सबसे ज्यादा रेटिंग वाले 18 खिलाड़ियों ने नॉर्वे शतरंज में हिस्सा लिया है। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। हमें और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।